नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिश जी के कमेंट के बारे में। सबसे पहले तो क्रिश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कमेंट किया और मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। तो इनका कमेंट क्या है, इन्होंने कमेंट किया है कि ग्रो ऐप से निफ्टी 50 बाई कैसे करें, बाई/सेल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, बाकी शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रिश जी, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि निफ्टी 50 अगर आप बाई करना चाहते हैं ग्रो में, निफ्टी 50 एज ए कोई स्टॉक नहीं है। निफ्टी 50 को आप अब कैसे बाई कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला कि निफ्टी 50 का आप ETF बाई कर सकते हैं। ये अलग अलग कंपनी जैसे SBI का भी हो सकता है, ICICI का भी हो सकता है, कोटक या किसी का भी हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या है कि म्यूचुअल फंड जिस तरीके से आप बाई करते हैं उसी तरीके से आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बाई कर सकते हैं। और यह भी अलग अलग कंपनियों का होता है, जैसे UTI का भी, ICICI का भी, HDFC का भी। तो कहने का मतलब यह है कि निफ्टी 50 एज ए स्टॉक आप सर्च करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब आपको ग्रो के ऐप पर ले चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम ग्रो के ऐप पर पहुँच गए हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे की ओर स्टॉक्स का ऑप्शन है और इसके बगल में यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है। तब अभी ये स्टॉक्स वाला ऑप्शन हमने चूज़ कर रखा है, ये आप देख रहे होंगे ब्लू कलर से शो कर रहा है। तब अभी आपको ऊपर यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर सर्च जो ग्रो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, निफ्टी ETF। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या विकल्प मिल रहे हैं। तो पहला आपको यहाँ मिला है निप्पॉन निफ्टी 20 ETF, तो यहाँ से आप इसका ETF खरीद सकते हैं। उसी तरीके से अगला आपको मिल जाएगा UTI निफ्टी 50 ETF। यहाँ पे आपको कोटक निफ्टी 50 ETF, यहाँ आपको ICICI का, SBI का, कोई भी आप ETF अपने पसंद का यहाँ से खरीद सकते हैं। तो जो आप निफ्टी 50 खरीदने की बात कर रहे हैं क्रिश जी, तो यहाँ से आपको एज ए स्टॉक नहीं, आप ये ETF बाई कर सकते हैं। और ETF बाई करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि उसमें वॉल्यूम कैसा है। अच्छा वॉल्यूम वाला ही ETF आपको बाई करना चाहिए। तो आप बाई करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि किस ETF के अंदर अच्छी वॉल्यूम है। तो आप अब इसको अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से चूज़ करिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम बैक जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है सर्च ग्रो और यहाँ पर डालते हैं, कोई भी डाल लेते हैं। चलिए UTI निफ्टी डाल दिया हमने जैसे। तब देखिए क्या आ रहा है, UTI निफ्टी 50 ETF आ रहा है, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड आ रहा है, और क्या आ रहा है, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आ रहा है। तो जैसे ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, हम इसको चूज़ करते हैं तो ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक तरीका है निफ्टी 50 में निवेश करने का। कहने का मतलब है कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को अगर बाई करना चाहते हैं एज अ इंडेक्स, तो आप निफ्टी का ETF खरीद सकते हैं और आप निफ्टी का इंडेक्स फंड भी खरीद सकते हैं। इंडेक्स फंड खरीदने और निफ्टी का ETF खरीदने के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये कहा जाता है कि जो ETF जब आप बाई करते हैं तो वहाँ पर जो ETF होता है वो हमारा जो इंडेक्स होता है उसको सही से रेप्लिकेट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसका जो ETF का प्राइस होता है उस हिसाब से वो फ्लैक्चुएट करता है। जबकि जो इंडेक्स फंड होता है ज़्यादा क्लोजली इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। जब भी आपको इंडेक्स फंड खरीदना होता है तो कट ऑफ टाइम से पहले आपको ऑर्डर डालना होता है या SIP करनी होती है। तब आपको उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे अपडेट होता है, तो जो NAV डिसाइड होगी उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। मैं अपना बताऊं तो मुझे क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने भी शुरुआत जब किया था तो मैं ETF खरीदता था, फिर बाद में मैं शिफ्ट हो गया इंडेक्स फंड पे। कारण क्या था कि जैसे कि जब मैंने मान लीजिए कि ETF 100 रुपये में ख़रीदा, कल को इसका प्राइस बढ़ करके
150 रुपया हो, तो 150 रुपये में खरीदने की मुझे हिम्मत नहीं होती थी, लगता था यार ये काफ़ी बढ़ गया है। जबकि इंडेक्स फंड में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर मंथली या जब भी मार्केट गिरती है यहाँ पे मैं बाई करता रहता हूँ, यहाँ पर देखता नहीं हूँ कि क्या NAV चल रही है, क्या प्राइस चल रहा है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इंडेक्स फंड को ETF के ऊपर वरीयता देता हूँ और इसे खरीदना पसंद करता हूँ। अब ETF के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ETF आसान है, आप मार्केट आवर्स में कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी शेयर्स के तरीके से बेच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ या ओपन होने के 1 घंटे बाद 500 पॉइंट्स गिर गया, ठीक है, आप उस दौरान आप तुरंत उसको बाई कर लेंगे, कम प्राइस पे बाई कर लेंगे। लेकिन ये काम हम इंडेक्स फंड में नहीं कर सकते, क्योंकि जब मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद ही वो डिसाइड होगा जो भी उसकी NAV हमें मिलेगी जिस भी प्राइस पर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंडेक्स फंड और ETF के बारे में। तो कृष जी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर निफ्टी 50 आप बाई करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बाई कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम चल के देखते हैं ETF वाले सेक्शन में, और हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर अपने स्टॉक्स में, और यहाँ पर सर्च करते हैं SBI निफ्टी ETF। तो ये आ गया है, हमने इसको चूज़ कर लिया, और यहाँ से देख रहे होंगे आपको यहाँ पे बाई का ऑप्शन आ रहा है और सेल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ आप बाई पे जाएंगे तो सेम एज ए शेयर्स, जिस तरीके से आप शेयर्स बाई करते हैं उसी तरीके से आप निफ्टी का ETF बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि जब नए हम होते हैं तो काफ़ी हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है। जो लोग पुराने लोग हैं वो तो सब जानते हैं। ऐसी प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ी कि कुछ समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है या ये चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो ऐसा कन्फ्यूज़न आपके साथ में भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।